निकिता हत्याकांड मामले को लेकर अति विशिष्ट पार्टी नेताओं और संस्थाओं के पदाधिकारियों का निकिता के घर संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आना जाना लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज देर शाम कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची तो ठीक उसी वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी पहुंचे और अपनी संवेदनाएं निकिता के परिजनों के सामने व्यक्त की। पत्रकारों से बातचीत कर जब कुमारी शैलजा जाने लगी तो लोगों ने आरोपियों के कांग्रेस कनेक्शन को लेकर उनकी गाड़ी का घेराव कर डाला और जमकर उनके विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद बड़ी मुश्किल से उनकी गाड़ी के काफिले को वहां से निकाला गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि आज हरियाणा में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और निकिता की हत्या को देखकर दिल दहल गया है। जिस तरह बेखौफ होकर हत्या की गई है उससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों के मन में कोई खौफ नहीं है और साफ दिखाई देता है कि यहाँ ना कोई शासन है और ना ही प्रशासन है। उन्होंने इस मौके पर पानीपत एसिड अटैक मामले की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज 1 साल हो चुका है, सरकार बने हुए प्रशासन और शासन को इसका जवाब देना पड़ेगा और शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा पुख्ता करनी होगी। पत्रकारों ने जब आरोपी का कांग्रेस से कनेक्शन होने का सवाल किया तो कुमारी शैलजा भड़क उठी और कहा कि कौन कहता है कि कांग्रेस से कोई कनेक्शन है। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में कांग्रेस ने निंदा की है, ना कि किसी का बचाव किया है, बल्कि बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने निकिता के भाई को सरकारी नौकरी देने की भी मांग रखी। हाथरस को लेकर पत्रकारों के सवाल पर शैलजा ने साफ किया, गीता के मामले को हाथरस से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वहां शासन प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की थी और यदि यहां भी ऐसा हुआ तो कांग्रेस उसे देख लेगी। पत्रकारों से बातचीत कर जब कुमारी शैलजा जाने लगी तो लोगों ने आरोपियों के कांग्रेस कनेक्शन को लेकर उनकी गाड़ी का घेराव कर डाला और जमकर उनके विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद बड़ी मुश्किल से उनकी गाड़ी के काफिले को वहां से निकाला गया। सरकार बने, आप देख रहे हैं, बाकी बिंदुओं पर मैं आज नहीं जाऊंगी, लेकिन आज जो जिस लिए हम यहाँ पर आए हैं, परिवार के साथ उनके शोक को बांटने के लिए हम आए हैं। तरह तरह की गलत बातें फैलाई जा रही हैं। हम कहते हैं कि प्रशासन को शासन को जवाब देना होगा। जिस तरह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर सख्ती होनी चाहिए। ये पहले भी कहा गया है, वहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए हर जगह, वरना बेटियाँ सुरक्षित कैसे रहेंगी? क्राइम इसी तरह से बढ़ता जाएगा। और हमारी ये बेटी जिसका एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर था, आज वो लॉ एकदम खत्म हो गई है। इस घर आरोपी को लेके कहा जा रहा है कि कांग्रेस से कनेक्शन है। कौन कह रहा है? हमको ये बताइए, और क्या कनेक्शन और किस कांग्रेसी ने उसको बचाने की कोशिश की, मुझे ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है, वो कह रही है अपनी नाकामियां छुपाने के लिए। आप हमें बताइए, पहले प्रूव कीजिए। आप बजाय इस जो ये क्राइम हुआ है उसमें सख्ती करने की बजाय आप उंगलियां कहाँ उठा रहे हैं? तो फिर आपका शासन क्या कर रहे हैं यहाँ? कभी किसी का इस तरह से ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई पार्टी है। कोई पार्टी अगर कोई कनेक्शन पाया जाता है कहीं किसी तरह से, किस तरह का कनेक्शन भाई बताओ तो सही। आज तक सरकार जिसकी है वो बता दें कि कांग्रेस की ओर से किसी ने इसमें ढील बरतने के लिए कहा है क्या? बता दो। आज तक आपको यही नहीं पता चला। अगर ऐसी बात कुछ होती तो ये सबसे पहले बता दें। कैसे कांग्रेस का किसी क्राइम के साथ किसी कांग्रेसी का कैसे कनेक्शन हो सकता है? ये क्राइम है। बात की है क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर सरेआम आप देखते हैं, चाहे यूपी की बात ले लीजिए, बड़े से बड़े लोग निकल जाते हैं। लोगों को इससे एक वातावरण इतना दूषित हो गया है, ऐसा वातावरण फैल गया है कि कोई भी जो क्रिमिनल माइंडेड है वो ये सोच सकता है कि हम कुछ भी क्राइम करेंगे और हम निकल जाएंगे। वातावरण ऐसा है। एक सवाल और कि धनखड़ जी भी यहाँ पे थे, क्या आपसे उनसे कोई बात हुई? क्या बिल्कुल, हमने उनसे कहा है, हमने उनसे आग्रह किया है, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, हमारे राज्य के, कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई और टाइम बाउंड होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ताकि ये मिसाल बने। जिस तरह से सरेआम ये क्राइम हुआ है उसी तरह से सरेआम जल्दी से जल्दी इसको लॉजिकल एंड पर लेकर जाना है। और हमने एक और आग्रह किया है परिवार ने कि जो बेटा है वो भी बड़ी मेहनत करके पढ़ रहा है, एग्जाम्स दे रहा है, बीटेक है, ग्रेजुएट, इसको नौकरी देना चाहिए सरकार को। मैडम, क्या राहुल जी और प्रियंका जी से आप कहेंगे कि आने के लिए? अभी हमारी कोई बात नहीं है, हम खुद आए हैं, उन्हीं के हम दूत हैं। अब हमारे इंचार्ज हैं ये राहुल जी और प्रियंका जी की तरफ से ही आए हैं, पार्टी की ओर से आए हैं। दिल्ली के बेहद नज़दीक है ये इलाका, और जब हाथरस जाने की बात हो सकती है तो यहाँ पर देखिए
हाथरस का हम इस तरह से कंपेयर ना करें। हाथरस में आपने देखा कि पूरी सरकार, पूरा तंत्र बचाने में लगा हुआ था। और ना सिर्फ ये, आपने ये देखा कि एक बेटी के शव को किस तरह से पुलिस ने रातों रात बिना परिवार को बताए, बिना परिवार को अपने साथ लिए, भारतीय संस्कृति के ठेकेदार भारतीय संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे थे। एक गरीब परिवार की बेटी का शव उसके परिवार को नहीं दिया और पुलिस वालों ने जाकर आधी रात को जाकर उसका संस्कार किया, दाह संस्कार किया बिना परिवार। और किस तरह से छावनी बना रखा है उस गांव को। उस केस को इसके साथ अगर यहाँ पर ये सरकार उसी तरह से इस केस को दबाने की कोशिश करेगी जैसे वहाँ पर किया है, तो फिर यहाँ हम उसको उसी तरह से। एक सवाल और कि क्या राहुल जी या प्रियंका जी ने यहाँ की रिपोर्ट मांगी है या आपने कोई रिपोर्ट दी है कि किस तरह की कुछ सिचुएशन है यहाँ पे? हमारी ये रिपोर्ट हमारी PICC को, जैसा मैंने कहा, हमारे इंचार्ज खुद आए हैं यहाँ पर। तो आप समझ लीजिए, AICC आई है, राहुल जी खुद आए, प्रियंका जी आए, उन्हीं के। वही संवेदना ही व्यक्त करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष OP धड़कन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह ऑर्गेनाइज अपराध है। जिस तरह से तुषारपूर्ण होकर और संवेदनहीन होकर यह अपराध किया गया है, ऐसे अपराध की जड़ों तक जाना जरूरी है और यह सब सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। इसलिए इस केस से संबंधित 2018 का पुराना मामला भी खोला जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि सभी को पता है कि अपराधी का संबंध किस परिवार से है। उन्होंने माना कि इस तरह के अपराधों की श्रृंखला चल रही है, इसलिए जड़ों तक जाकर इसकी जाँच की जाएगी। है न्याय और न्याय, और हम सब की भी इतना दुस्साहसपूर्ण तरीके से संवेदनहीन होकर ये अपराध किया गया है। और ये कोई इक्का दुक्का अपराध नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड अपराध है। इस ऑर्गेनाइज्ड अपराध की जड़ों तक जाना पड़ेगा। ये घटना कोई एक घटना हो गई ऐसी नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत हुई घटना है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म का अपराध है और इस प्रकार के अपराध को रोकना वो बहुत ही, मैं कहूँगा कि ऐसी ज़रूरत है हमारी बेटियों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। इसलिए पुराने केसेस भी खोले गए हैं और इस ऑर्गेनाइज्ड अपराध की तह तक जाना है और कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे दुष्टों को मिले। इसने निकिता जैसी होनहार बेटी को इस प्रकार से मरने पर मजबूर किया है। परिवार का कहना है कि आरोप है कि लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव लगा रहा था आरोपी। क्या वो एंगल जांच की जाएगी, लव जिहाद का एंगल जांच किया जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि ये ऑर्गेनाइज्ड अपराध चल रहे हैं, ये कोई इक्का दुक्का अपराध नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड अपराध है। बहुत तरीके से चलते हैं इस सारे विषय पर। इस ऑर्गेनाइज्ड अपराध की तहों तक जाना, ऑर्गेनाइज्ड अपराध को समाप्त करना, ये समय की जरूरत हो गई है। ये सोचे समझे साजिश परिवार से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस कह रही है कि साबित करके दिखाइए कि कांग्रेस से उनका संबंध है। देखिए, वो तो सारे मीडिया के सामने है, वो किस परिवार का है, विधायक का किस प्रकार से कजन है, उसके परिवार में कितने पुराने खुर्शीद अहमद साहब जिसके परिवार से है, तो एक एक व्यक्ति जानता है। वो तो मीडिया में सारी बातें आई हैं, हमको भी ये जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिली है। तो ये तो कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ फैला रही है। नहीं, जो आपको जो जानकारी है, सत्य तो मीडिया के पास है ना। जब ये सारी बातों की जानकारी सबसे पहले किसी ने दी है, सोशल मीडिया में दी है, मीडिया में दी है कि ये किस परिवार का व्यक्ति है, किसका कजन है, किसका पोता है, ये सारी जानकारी, किसका किससे संबंध है, ये जानकारी तो हमको भी मीडिया के माध्यम से। 2018 में ये मामला हुआ था। क्या आपको लगता है तब कांग्रेस के दबाव में इसको रफा दफा किया हो, किसी तरह का दबाव रहा हो तब? देखिए, परिवार पर दबाव तो बहुत तरह के होते हैं। सामाजिक दबाव होता है, इज्जत का दबाव होता है, लेकिन अब वो पुराने केसेस सारे खोले गए हैं और निश्चित रूप से ऐसा प्रकार का जो संगठित अपराध है, जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड किस्म का अपराध है, जो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया अपराध है, और इस प्रकार के अपराधों की जो श्रृंखला चल रही है, इस सारी श्रृंखला के खिलाफ काम करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे या मुख्यमंत्री मिलने आएंगे, कुछ ऐसी आप लोगों की तैयारी है? निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी भी आए हैं, मूलचंद जी भी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को मैंने भेजा था, मैं स्वयं भी हाजिर हुआ हूँ। जितना गुस्सा परिवार में है, उनके पिता और उनकी माता में है, उतना ही गुस्सा सरकार में।